आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं। राइट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 34 इयर्स के बाद ये पॉलिसी चेंज करी गई है एंड ये पॉलिसी में बहुत सारे नए चेंजेस देखने को मिले हैं। बेसिकली जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो 5 भाग में डिवाइड किए हैं। तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द 5 पार्ट्स व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द मिनिस्ट्री एंड एक एक करके हम शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे नए नए चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताऊं कि एजुकेशन सिस्टम चेंज होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एंड बहुत ही अच्छा चेंजेस देखने को मिले हैं, जो कि क्रिटिसिज्म हम लोग कर रहे थे बहुत समय से कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें नहीं हैं। रट्टा मारने का बहुत सारा सिस्टम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में था, वो बहुत सारे बच्चे उधर से परेशान थे। तो उससे क्या होता था, कई बच्चे रट्टा मार करके आगे निकल तो जाते थे, मार्क्स ले आते थे, बट लेकिन यही फंडामेंटल्स नहीं होते हैं केवल एजुकेशन प्राप्त करने के। तो जो सच्ची में बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं उस चीज के कारण। तो अभी रट्टाफिकेशन जो चीज बोल रहे हैं वो बंद होने वाला है, वो कम होने वाला है। दैट इज एन वन ऑसम थिंग विच आई कैन से, ये नए एजुकेशन सिस्टम की मुझे सबसे अच्छी लगी। एंड देखने का मतलब ये है कि सबसे पहला जो चेंज एजुकेशन सिस्टम में लाया गया है वो कि कंपलसरी मैंडेटरी स्कूल एजुकेशन जो बनाई गई, दैट इज फॉर 6 to 14 ईयर्स की थी पहले, पर अब जो बना दी गई है वो 3 years to 18 years बना दी गई है। तो टोटल मैंडेटरी एजुकेशन इज फ्रॉम राइट नर्सरी टू 12th standard which we have. So this is the big change which is being given in the new policy. Which is बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिशियल हो सकता है। दिस वॉज द फर्स्ट चेंज विच वॉज डन बाय द पॉलिसी। एज यू कैन सी 10+2 का सिस्टम हटा दिया। 10+2 का सिस्टम हटाने के बाद अभी जो सिस्टम लॉन्च किया है दैट इज 5.3+3+4। अच्छा, आप बोलते 5+3+3+4 का मतलब क्या है? तो पहले 5 साल जो आप इधर देख पा रहे हैं दैट इज फॉर अ फाउंडेशन बेस। फाउंडेशन मतलब कि बच्चों को बताना, बच्चों को सिखाना, छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को नर्सरी से लेकर के जो 2nd standard तक की एजुकेशन है दैट इज कॉल्ड एज जो पीडीएफ हम लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू मिला है उधर से हम लोग बोल सकते हैं दे हैव गिवन दैट नेम एज आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी मीन्स लाइक छोटे बच्चों के लिए। देन आफ्टर दैट दे हैव डिसाइडेड फॉर द 3 years। 3 years का जो गैप है उसमें उन्होंने बोला है दैट इज अ प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब होता है बच्चों को तैयार करना। फ्रॉम विच स्टैंडर्ड? फ्रॉम 3rd standard टू 5th standard। ये 3 साल में बच्चों को एक अच्छे बेस के लिए तैयार करना। इन द 3 years tenure प्रिपरेटरी स्टेज की जो मैं बात करूं तो उसमें लाइव क्लासरूम सेशंस लेने वाले हैं। लाइव क्लासरूम सेशंस में बच्चों को आपस में एक दूसरे से डिस्कस करने का मौका मिलेगा एंड दे विल बी लर्निंग मेनी मोर थिंग्स। This is the preparatory stage which we can say. Now the +3, another +3 is for the middle class. Middle class starts from 6th standard onwards. 6th, 7th and 8th are being divided into middle class. Middle class में जो है, middle class में सबसे अच्छी चीज जो इंट्रोड्यूस करी गई है कि बच्चा कोडिंग सीखने वाला है एग्जैक्टली आफ्टर फ्रॉम 6th standard। तो 6th standard से जब बच्चा कोडिंग सीखेगा तो उसको बेसिस ऑफ कोडिंग 6th standard में आ रहे हैं, जो कि हम लोग 9th standard में या फिर 10th standard में जाकर के सीखा करते थे। तो वो चीज अब हम लोगों को बेसिक नॉलेज अब हमको हमारी 6th standard से मिलना चालू हो जाएगी। डोंट यू थिंक कि बहुत अच्छी चीज है? अगर जितना छोटा होकर के बच्चा अगर बेसिक चीजें ग्रैस्प कर सकता है उतना बड़े होकर के नहीं कर सकता। तो छोटेपन में अगर यदि आप कुछ उसमें इनकलकेट करना चाहो तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। दैट इज वन थिंग विच इज नीडेड, क्योंकि जैसे जैसे हम सोसाइटी आगे बढ़ती जा रही है, हमारा साइंटिफिक कल्चर इतना आगे बढ़ता एडवांस होता जा रहा है, वी कैन से दैट कि ये इस चीज की जरूरत है। तो कोडिंग इज नेसेसरी नाउ। दैट्स व्हाई अभी मैं ये बोलूं कि कोडिंग अगर यदि हम लोगों को बड़े होकर के 11th 12th या फिर इंजीनियरिंग में सीखनी मिले तो इट बिकम्स लिटिल टीडियस एंड डिफिकल्ट। वेयरएज अगर यदि यही हैबिट आपके अंदर बचपन से इनकलकेट कर दी जाए तो आपको वो चीज बर्डन नहीं लगेगी। दैट्स the fundamental of the ministry to have coding in 6th class. Now the next stage come is a secondary stage. Secondary stage में अभी 9th 10th 11th 12th सिस्टम खत्म कर दिया 10+2 का एंड 9+11 12 has been combined now
विच इज अ सेकेंडरी स्टेज, 4 साल की पढ़ाई जो कि हम लोगों को सेकेंडरी स्टेज में बांट दिया है। यहाँ पे हम लोग थिंकिंग प्रोसेस एक्सपैंड करने वाले हैं। जो भी हम लोगों ने मिडिल क्लासेस में सीखा उसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा बढ़ने वाली है। डोंट यू थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज? क्योंकि प्रैक्टिकल थिंकिंग करना ही सबसे बड़ा मोटो है ये एजुकेशन सिस्टम का, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जो कि लैगिंग था हम लोगों के टाइम में। वी आर द 90s किड्स, वी हैव जस्ट मेंशन दैट कि हम लोगों को थ्योरेटिकल पढ़ा दिया जाता था एंड वी डोंट हैव यूज्ड टू हैव एनी प्रैक्टिकल्स। सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिकल सेशंस एंड प्रैक्टिकली उस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखना इज वेरी ऑसम। नाउ इफ आई से यू कि 10+2 के जो बोर्ड्स का सिस्टम था उसकी वैल्यू भी थोड़ी डाउन कर दी है, पर कितनी डाउन करी है, क्या डाउन करी है, ये अभी तक भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट मेन चेंजेस व्हिच वाज गिवन बाय द मिनिस्ट्री। नाउ द सेकंड चेंज व्हिच वाज गिवन बाय कि आप अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। दैट इज ग्रेट, ऑसम। जो बच्चे अपनी मातृभाषा में ग्रास्प कर सकते हैं वो शायद ही वो किसी दूसरी लैंग्वेज में उतना अच्छा और उतना कंफर्टेबल हो पाए। सो देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर टिल द grade 5th and it can be extended to grade 8th also. So that is a wonderful thing which is being given. In my opinion, let's know your opinion. You can comment me in the comment box for your opinions too. The next thing which is being given by the ministry is like we don't have any UGC, AICT and anything. We have only one education system under one roof. But इसमें उन लोगों ने medical and legal exclude कर दिया गया है. So everything is done under the one roof. That is Higher Education Commission of India. So HECI ने अब इसके अंडर हम लोगों को सबको पढ़ना पड़ेगा. सो दैट इज द वन थिंग जो कि डिफरेंट रूफ्स हुआ करते थे, वो डिफरेंट रूफ्स को कंबाइन करके एक रूफ के अंदर सब कुछ डालना इज वेरी नाइस। सो दैट इज द मेन 3 चेंजेस वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। अब आना है सबसे बड़ा चेंज जो कि पूरी एजुकेशन सिस्टम में आया है और वो बहुत ही अच्छा चेंज है। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बोलूं, पर्सनल एग्जाम्पल्स देते हुए बोलूंगी। So after 10th standard, the students used to bifurcate in the 3 streams. That was science, commerce and arts. ये तीनों स्ट्रीम में बांट करके हम लोग बोलते थे कि साइंस का बच्चा साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, कॉमर्स का सब्जेक्ट कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ेगा, एंड फॉर आर्ट्स एंड आर्ट। नाउ द सिस्टम में क्या किया है, ये तीनों स्ट्रीम्स हटा दिए, स्ट्रीम्स के सिस्टम हटा दिए। सो स्ट्रीम्स के सिस्टम हटा दिए मतलब कि अगर यदि साइंस का बच्चा कुछ एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट अगर यदि कॉमर्स में से पढ़ना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो वो चीज कर सकता है। दैट इज वेरी गुड टू लिसन दैट कि हम लोग हमारे मन चाहे सब्जेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, विच इज वेरी ऑसम। सो अगर यदि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन लूं कि मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूं एंड आई हैव चोज लाइक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैंने पढ़ा है एंड आई डिड द इंजीनियरिंग, बट मुझे एक इंटरेस्ट था कि मैं एक इकोनॉमिक्स पढूं। सो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज बीन गिवन इन आर्ट्स एंड कॉमर्स, बट एक साइंस का बच्चा इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ सकता। तो दैट इज द फ्लॉ ऑफ द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम एंड अभी वो फ्लॉज को उन लोगों ने कवर किया है। तो आप अपने मन चाहे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। सो यही सबसे अच्छी न्यूज़ है, आई कैन से सबसे अच्छी न्यूज़ जो इस एजुकेशन पॉलिसी में दिखी है वो ये कि स्ट्रीमिंग सिस्टम खत्म कर दिया एंड अपने सब्जेक्ट्स आप खुद से डिजाइन करेंगे, खुद से चूज करेंगे। इनफैक्ट आई कैन से कि हमको क्या पढ़ना है। सो दैट इज वेरी गुड। एंड अब आप क्या कर सकते हो, अब आप बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, फिजिक्स के साथ साइंस का या आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। सो यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स नाउ। अब आप अपना करियर खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको सच्ची में लेना क्या है, पहुंचना किधर है, एंड योर गोल्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज नाउ। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि साइंस का ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं पढ़ूं, क्यों पढ़ना है मुझे। तो दैट फर्स्ट इज बीन एलिमिनेटेड। दिस सिस्टम इज वेरी नाइस इन दैट केस। सो आई होप ये एजुकेशन जो सिस्टम चेंज हुआ है बहुत अच्छी जगह पर चेंज हुआ है। तो ये कर ली हमने बात टिल 12th स्टैंडर्ड तक की। अब बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड के आगे क्या हुआ। सो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड अब हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। एंड चेंजेस नहीं तो ये बोलूंगी कि बहुत अच्छे फायदेमंद तरीके में। क्या हुआ है
कि जो हम लोग व्हाट यू वाज डूइंग BA BSc एंड ऑल जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं वो 4 साल के लिए भी कर सकते हैं एंड 3 साल में जो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी वो भी मिलेगी। सबसे बड़ा चेंज जो करा है कि अगर यदि आप कुछ कारणवश अगर अपनी पढ़ाई छोड़ के जाना पड़े आपको 1 साल के बाद किसी भी कारण की वजह से, तो आप बाद में उधर से ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। सो व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज कि आपका एक डिजी लॉकर होगा वेयर योर एकेडमिक क्रेडिट्स विल बी सेव्ड। तो आपने जो सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में पढ़े उससे जितने क्रेडिट्स आप लोगों ने कमाए वो आपके डिजी बैंक में सेव है। वो सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स आप जब दोबारा आएंगे, दोबारा सिस्टम को ज्वाइन करेंगे तो वो यूज कर सकते हैं। वो फर्स्ट ईयर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आप सेकेंड ईयर से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपके जो बीच के गए हुए साल आपको डायरेक्टली फर्स्ट ईयर से ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपका 1 साल बच जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कई कारणवश पढ़ाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम बाद में ज्वाइन करें, बट बाद में ज्वाइन ना करने का सबसे बड़ा लोगों का कारण होता है कि शुरुआत से करना, जो कि 1-2 साल उन्होंने पहले कर लिए थे, फिर से उनको वो चीज करनी पड़ेगी, विच बिकम्स रियली हेक्टिक। तो दैट हैज बीन डिमोलिश्ड फ्रॉम द सिस्टम विच इज वेरी नाइस। सो अब आपके क्रेडिट्स जो हैं वो आपके डिजी लॉकर में सेफ है। जैसे कि हमारा पैसा बैंक में सेव होता है वैसे ही हमारे क्रेडिट्स, एकेडमिक क्रेडिट्स भी सेव है। सो विच इज वेरी नाइस, विच इज वेरी ऑसम। नाउ अगर मैं उसकी बात करूं तो एक और चीज बोली गई है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उधर से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो। अगर आपने पढ़ाई के 2 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके अंतर्गत। एंड अगर आप 3 साल की डिग्री पूरी कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा और 4 साल की पूरी कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस ऑनर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात इधर जो देखी गई है कि अगर यदि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, MA MSc वगैरह कुछ करना है और आपने अगर यदि अपना ग्रेजुएशन 4 साल का कर रखा है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन केवल 1 साल का ही करना पड़ेगा। सो अगेन द टेन्योर रिमेन्स द सेम। आपका उधर जो 1 साल ज्यादा गया इधर कम हो जाता है जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो टेन्योर उतना ही रखा है बट लेकिन बहुत सारे नए चेंजेस जो लाए हैं वो रियली में बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक होंगे। एंड द थिंग इज कि अभी आपको अगर यदि कोई भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यू कैन डायरेक्टली टेक एन एडमिशन टू एन PhD। सो दैट इज वन थिंग विच इज बीन डिमोलिश्ड फ्रॉम द सिस्टम कि आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो आई होप पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बदलने वाला है एंड आई रियली होप कि ये जिस तरीके से बोला गया है उस तरीके से अगर इम्प्लीमेंट हुआ और करा जा सके तो वो बहुत ही अच्छी बात है। एट द लास्ट यू कैन सी दैट कि ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है ये 2020 से लेकर के 2040 तक की बनाई है। सो 2020 से स्टार्ट होगा टिल 2040 तक की ये स्ट्रैटेजी पूरी बनाई गई है एंड उसमें टीचर ट्रेनिंग्स का भी एक सेक्शन दिया है कि टीचर्स ट्रेनिंग इट विल बी कंपल्सरी टू हैव एन इंटीग्रेटेड BR डिग्री फॉर दैट। तो उसके लिए भी टिल 2030 तक जो रिक्रूटमेंट्स होंगी टीचर्स की वो भी एक बड़ी चीज़ है। तो कोई भी नया सिस्टम आता है तो उसको यूज टू होना एक थोड़ा सा टाइम लगता है एंड इवन फॉर द टीचर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा एंड व्हाट ऑल द चेंजेस विल बी एंड वो प्रैक्टिकली वो चेंजेस कैसे दिखाई देंगे वो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सो whereas I will say on behalf of the full policy, I think it is a good change in the education system from my perspective which was really needed after so long time, क्योंकि ये change ही हमको आगे आने वाली changes के बारे में समझा सकता है। So change is needed at every point of life. So I hope हम सभी लोग इसको positively लें and ये changes के को अपना करके हम नई शुरुआत करें विच इज़ रियली गुड। अगर आपको किसी चीज़ को प्रैक्टिकली अनुभव करने का मौका मिलता है तो वो ही एक सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज़ें अगर ख़त्म हो गई तो हमारे यहाँ से जो स्कूल में से बच्चे निकलेंगे वो बहुत ही शानदार चीज़ होगी, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ। तो that's for the day, that's for the whole education policy is. I hope आप लोगों को सारे समझ में आ गया होगा कि क्या एजुकेशन पॉलिसी है एंड मे बी मैंने थोड़े से पॉइंट्स कवर नहीं भी किए हों। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन फोकस फॉर द एजुकेशन पॉलिसी टू बी डिस्कस्ड इज टू बिकम एन होलिस्टिक।
होलिस्टिक मीन्स कि हम लोग सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, केवल थियोरेटिकल चीज़ों के ऊपर ध्यान दे करके नहीं चलेगा. वी शुड गो for everything. So the weightage, the equal weightage should be given to all the things like an academics, vocational trainings and the extracurricular. Everything should be included in the portion so that सभी बच्चों को वो सब चीज़ों को जज करा जा सके. क्योंकि बहुत समय तक देखा है कुछ बच्चे चीज़ें रट लेते हैं and after some time they forget. क्योंकि रट्टे मारी हुई चीज़ को हम बहुत दिनों तक याद नहीं रख सकते. तो याद रखना है तभी जब हम कंसेप्ट समझ लें. तो कंसेप्ट हम तभी समझेंगे जब हमको समझाए जाएंगे. So this system really tries to explain the concept, which is awesome. And I personally think कि new policy है, नया change ज़रूरी था and वो change आया है. So please accept it guys and I hope it will be very good for you all according to my perspective. I don't know about your opinions. You can send your opinions into the comment box. So and सबसे बड़ा सवाल बहुत लोगों का है कि ये सिस्टम लागू कब से होगा. तो लागू कब से होगा इसका बोलना तो थोड़ा मुश्किल है. प्लस इट वॉन्ट बी फॉर शॉर्ट फॉर दिस ईयर. ये जो ऑनगोइंग ईयर है ये सिस्टम उनके लिए नहीं है. अपकमिंग ईयर के लिए ये सिस्टम आएगा. सो 21 to 22 की जो बैच होगी उन लोगों के लिए सिस्टम एप्लीकेबल हो सकता है. सो जैसे ही कुछ भी सिस्टम की इंक्वायरी आती है सो वी विल बी देयर. आई होप कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इधर प्रोवाइड करी होगी वो आप लोगों को अच्छी लगी हो. एंड अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें एंड प्लीज hit the bell icon and subscribe the channel so that you will get different such type of videos whenever the policies will be out. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Goodbye.